नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कविता फिजिक्स लवर्स के लिए है और आज की कविता का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन स्पिन यानी इलेक्ट्रॉन चक्रण। इलेक्ट्रॉन के स्पिन की खोज क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर थी, जिसने बहुत सारे रहस्यों से पर्दे हटा दिए। इलेक्ट्रॉन की स्पिन की खोज का इतिहास, इसकी भूमिका और इसके प्रयोगों से जुड़े हुए कुछ तथ्य, इन सभी को मैंने इस कविता में विस्तार से समाहित किया है। तो बिना किसी भूमिका के ही मैं डायरेक्ट कविता शुरू कर रहा हूँ। श्रोडिंगर क्वांटम यांत्रिकी में थी 3 क्वांटमीय संख्याएं। स्पेक्ट्रम के अधिकांश तथ्य ये तीनों मिलकर समझाएं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर L, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml। मैं 3 क्वांटम नंबर्स की बात कर रहा हूँ। श्रोडिंगर क्वांटम यांत्रिकी में थी 3 क्वांटमीय संख्याएं। स्पेक्ट्रम के अधिकांश तथ्य ये तीनों मिलकर समझाएं। लेकिन थे कुछ ऐसे रहस्य जो नहीं समझ में आते थे। सारे प्रयास कर लिए किंतु वे और उलझते जाते थे। जब उच्च विभेदक यंत्रों से देखी स्पेक्ट्रम की माया, जब उच्च विभेदक यंत्रों से देखी स्पेक्ट्रम की माया, उनमें फाइन स्ट्रक्चर का अनुपम संसार नजर आया। जिस स्पेक्ट्रम लाइन को हम एक समझते थे, जब हाई रिजोल्यूशन पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो लाइन वास्तव में 2 या 3 में विभाजित थी, 2 या 3 में स्प्लिटेड थी, जिसको फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसको ऊपर वाली 3 क्वांटम नंबर से समझना पॉसिबल नहीं था। देखा कि सोडियम की रेखा D1 D2 दर्शाती है, वैसे ही हाइड्रोजन रेखा में डबलेट देखी जाती है। और दूसरा रहस्य क्या था? असमान चुंबकीय क्षेत्रों में जब गुजरे सिल्वर के एटम, तो 2 मार्गों में बट जाते, जिसको समझाना बड़ा विषम। वे एटम है न कि आयन है, उन पर आवेश नहीं होता। वे एटम है न कि आयन है, उन पर आवेश नहीं होता। चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु सुनते थे दिशा नहीं खोता। जो सिल्वर के एटम्स हैं वो न्यूट्रल हैं, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F=QV×B। Q चार्ज, V वेलोसिटी और B फील्ड। जब इन पर कोई चार्ज ही नहीं है तो फोर्स 0 होगा, तो उसमें डेविएट होने का प्रश्न ही कैसे उठ सकता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहेली थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब क्या था वह ऐसा रहस्य विक्षेप हुआ जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में क्यों भटके आवेश रहित चांदी के कण। एक और पहेली थी जिसको सुलझाना बहुत कठिन था, उस समय संभव ही नहीं हो रहा था। या तीव्र चुंबकीय क्षेत्रों में एक असामान्य जीवन प्रभाव, स्टर्न व गर्लिक आदि आदि सब मूक खड़े निस्तब्ध भाव। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतनी सारी पहेलियाँ खड़ी हो गई। फाइन स्ट्रक्चर, एबनॉर्मल जीमन इफेक्ट और सिल्वर एटम्स का मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होना। विज्ञान सलिल एक धारा है, वह अविरल बहती जाती है, खोजती मार्ग बाधाओं में जब राह कहीं रुक जाती है। तो फिर क्या हुआ देखिए। पाउली डिराक गॉड स्मिथ ने
फिर किए खुलासे एक साथ, चक्रण भी करते इलेक्ट्रॉन कक्षीय विचरण के साथ साथ। पाउली डिराक गॉड स्मिट ने फिर किए खुलासे एक साथ, चक्रण भी करते इलेक्ट्रॉन कक्षीय विचरण के साथ साथ। उन्होंने सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ अपनी एक्सिस पे स्पिन भी करता है, और इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। फिर परिणामों के विश्लेषण से यह तथ्य उभर सम्मुख आया, वह इलेक्ट्रॉन का स्पिन है जिससे यह विक्षेपण आया। इसका एक्सप्लेनेशन, स्पिन से ही परमाणु में बन जाते हैं चुंबक द्विध्रुव, जो बाह्य क्षेत्र में रखने पर एक बलाघूर्ण करते अनुभव। तो स्पिन से क्या होगा कि मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएंगे, और जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा उनको तो टॉर्क लगेगा, बलाघूर्ण लगेगा उनके ऊपर। इस बलाघूर्ण के कारण ही आता है पथ में विक्षेपण, दो मार्गों से यह राज खुला, स्पिन होता है धन और ऋण। तो दो पार्ट में जब एटम्स डिवाइड हुए तो इससे क्लियर हुआ कि स्पिन प्लस और माइनस यानी अप और डाउन दो किस्म का होता है, दो टाइप का होता है। कक्षीय तथा चक्रण गति से एक एलएस युग्मन होता है, उससे प्रत्येक ऊर्जा स्तर निज डीजनरेसी खोता है। तो अब इलेक्ट्रॉन की एक तो ऑर्बिटल मोशन है और एक स्पिन मोशन है, तो इससे क्या होगा, इनमें एलएस कपलिंग होगी। एलएस कपलिंग से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अगर ऑर्बिटल मोशन और स्पिन सेम सेंस में है तो एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, और अगर दोनों अपोजिट सेंस में है तो एनर्जी लेवल गिर जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो जो एनर्जी लेवल हम एक मानते थे वो वास्तव में डीजनरेट था, वो एलएस कपलिंग की वजह से दो में स्प्लिट हो जाएगा, एक लेवल थोड़ा नीचे और एक लेवल ऊपर। और ये इफेक्ट किसकी वजह से हुआ, एलएस कपलिंग की वजह से। और एलएस कपलिंग कहाँ से आई, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से। बट जाता हर ऊर्जा स्तर, छोटे से ऊर्जा स्तर से, एक चढ़ जाता एक गिर जाता, यद्यपि वो मूल सहोदर थे। तो डीजनरेसी लॉस हो गई, डीजनरेसी खत्म हो गई, और एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गया दो लेवल्स में। तो अब यहाँ से जब ट्रांजिशन होगा दो लेवल से, तो एक की बजाय दो लाइन्स आएंगी, इससे फाइन स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। स्वाभाविक था स्पेक्ट्रम में फाइन स्ट्रक्चर का उद्गम, और हुए खुलासे एक साथ, हो गए उत्तरित सभी प्रश्न। है मूलभूत और स्वाभाविक यह इलेक्ट्रॉन कण का चक्रण, कालांतर में यह भेद खुला है चक्रण सभी कणों का गुण। ये स्पिन की जो प्रॉपर्टी है वो वैसी ही है जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे स्पिन करती है, इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस पे स्पिन करते हैं, और वो मूलभूत है, वो स्वाभाविक है। वह जन्मजात वह मूलभूत, वह अंतर्भूता प्राकृतिक, चक्रण है शुद्ध सतत शाश्वत, है अविरल अक्षत स्वाभाविक। ये स्पिन की क्वालिटीज़ हैं। वह जन्मजात वह मूलभूत, वह अंतर्भूता प्राकृतिक, चक्रण है शुद्ध सतत शाश्वत, है अविरल अक्षत स्वाभाविक। चक्रण कोणीय संवेगों बिन क्वांटम नहीं पूरा होता है, वह आधा है पर आधे बिन संसार अधूरा रहता है। वह आधा है पर आधे बिन संसार अधूरा रहता है। स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होती है, लेकिन हाफ स्पिन के बगैर फाइन स्ट्रक्चर हो या स्टर्न गर्ले का एक्सपेरिमेंट हो या एबनॉर्मल जीमन इफेक्ट हो, सब पहेलियाँ थीं। और स्पिन की जैसी खोज हुई, ये सभी से पर्दा हट गया
नमस्कार।